अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम जावा के कंप्लीट कोर्स की सीरीज़ के अंदर एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम जावा के अंदर ऑपरेटर्स देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी जावा की कंप्लीट कोर्स की सीरीज़ की वीडियो नंबर 5। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जावा के अंदर ऑपरेटर्स होते क्या हैं। ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशंस। बेसिकली जो हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं वो कुछ सिंबल्स होती हैं। वो सिंबल्स क्या करती हैं, या आप कह सकते हैं कि वो सिंबल यूज होती हैं कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। किस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं। नंबर है 10 और 20, और इसके दरमियान में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक प्लस का साइन यूज़ हो रहा है या सिंबल यूज़ हो रही है। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर जो प्लस की सिंबल है ये एक ऑपरेटर है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 2 नंबर्स ऐड हो रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 नंबर्स के दरमियान में एक प्लस की सिंबल है। प्लस की सिंबल बेसिकली क्या है, ये एक ऑपरेटर है जो कि स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रही है। ये क्या टास्क परफॉर्म कर रही है, ये 2 नंबर्स को ऐड करने का टास्क परफॉर्म कर रही है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर जो 2 नंबर्स हैं ये है ऑपरेंड। ऑपरेंड में हमारे पास नंबर्स भी हो सकते हैं और वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास जावा के अंदर डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर हैं। हमने उन्हें कुछ टाइप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। तो आइए सबसे पहले जावा के अंदर ऑपरेटर्स की टाइप्स देख लेते हैं। जावा के अंदर ऑपरेटर की टाइप के अंदर सबसे पहली टाइप है अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसी तरीके से सेकंड टाइप है असाइनमेंट ऑपरेटर, और थर्ड टाइप है रिलेशनल ऑपरेटर, फोर्थ टाइप है लॉजिकल ऑपरेटर, एंड फिफ्थ टाइप है यूनरी ऑपरेटर, एंड सिक्स टाइप है टर्नरी ऑपरेटर्स, एंड सेवन टाइप है बिटवाइज, एंड लास्ट है शिफ्ट ऑपरेटर्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम यहाँ पर जो स्टार्टिंग की 3 टाइप्स हैं ऑपरेटर्स की उन्हें डिस्कस करेंगे और उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे। बाकी टाइप्स को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आइए इन टाइप्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम चलते हैं अपनी इंटेलिजे आईडी के अंदर। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने इंटेलिजे आईडी के अंदर। तो आइए सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर देख लेते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर देखने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ ऑपरेटर की सिंबल दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर सबसे पहले सिंबल्स को टाइप ही कर देता हूँ। मैं कहता हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स सिंबल्स, और इसी तरीके से मैं यहाँ पर कुछ सिंबल्स टाइप कर देता हूँ। मैं यहाँ पर सिंबल्स में कह देता हूँ सबसे पहली सिंबल है हमारे पास प्लस, फिर माइनस, फिर है मल्टीप्लिकेशन, और फिर है डिवीजन, और फिर है मोड। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं उसके अंदर कुछ सिंबल्स है। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले इन सिंबल्स को यूज़ करना सीख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें मालूम है कि हम यहाँ पर इन सिंबल्स को अप्लाई करेंगे ऑपरेंड के ऊपर। ऑपरेंड में हमारे पास नंबर भी हो सकते हैं और वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले तो प्रिंट की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पर आप कुछ नंबर्स के ऊपर इन ऑपरेटर्स को अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर सबसे पहले 12 के ऊपर प्लस का ऑपरेटर अप्लाई करता हूँ। मैं कहता हूँ 12 + 34। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले से रन करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आंसर में डिस्प्ले है 46। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर जो प्लस का ऑपरेटर है वो 2 नंबर्स को ऐड करता है। इसी तरीके से हमें मालूम है कि जो ऑपरेटर्स होते हैं वो नंबर्स और वेरिएबल्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं हम। तो इस वजह से हम यहाँ पर 2 वेरिएबल लेते हैं, इंट a इक्वल्स टू, और इसके अंदर हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू स्टोर कर देते हैं 34। और इसी तरीके से अब हम यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं इंट b, और इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर देते हैं 12। तो आइए अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हम किस तरीके से इन वेरिएबल्स के ऊपर ऑपरेटर्स अप्लाई कर सकते हैं। एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पर माइनस का ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। तो अब हम यहाँ पर कहते हैं a - b। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले से रन करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आंसर में डिस्प्ले हो रहा है 22। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर माइनस के ऑपरेटर ने 2 वेरिएबल्स को माइनस करने का काम किया है। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास होता है मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर। हम यहाँ पर इसे भी यूज़ कर लेते हैं। हम यहाँ पर सिंपल सबसे पहले इसे रन करेंगे। तो फ्रेंड, जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर a वेरिएबल और b वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन होकर आ रही है जो कि है 408। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर डिवीजन का ऑपरेटर यूज़ होगा 2 नंबर या 2 वेरिएबल को डिवाइड करने के लिए, और इसी तरीके से मोड का ऑपरेटर यूज़ होगा 2 नंबर या 2 वेरिएबल का मोड मालूम करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो आइए अब हम देख लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर देखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर की कुछ सिंबल्स देख लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले कह देते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर सिंबल्स, और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर की फर्स्ट सिंबल है इक्वल टू, और सेकेंड है प्लस इक्वल्स टू, और इसी तरीके से हमारे पास है माइनस इक्वल्स टू, और इसी तरीके से हमारे पास है मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, और इसी तरीके से हमारे पास है डिवीजन इक्वल्स टू, और इसी तरीके से हमारे पास है कि मोड इक्वल्स टू। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले इन सिंबल्स को देख लेते हैं।
हमारे पास यहाँ पर जो इक्वल टू का साइन है ये बेसिकली यूज होता है वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए। किस तरीके से, आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं इक्वल टू का साइन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक वेरिएबल है ए जिसके अंदर वैल्यू स्टोर है 34। अब हम यहाँ पर जो हमारा बी वेरिएबल है इसके अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं लेते। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर कहते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर ए वेरिएबल की वैल्यू है वो हम बी को असाइन कर दें। तो अब हम यहाँ पर बी को ए वेरिएबल की वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ करेंगे इक्वल टू का ऑपरेटर। तो हम यहाँ पर कहते हैं बी इक्वल टू ए। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो b को डिस्प्ले करवा लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारे पास b वेरिएबल के अंदर a वेरिएबल की वैल्यू असाइन हो चुकी है। सबसे पहले तो इसे रन करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर b वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले हो रही है 34। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम यहाँ पर इक्वल टू का असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करके किसी भी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर नोट करें तो हम यहाँ पर a के अंदर भी असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करें। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर a को असाइन की है वैल्यू 34। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर इक्वल टू का ऑपरेटर वर्क करता है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर एक है प्लस इक्वल टू। आइए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं प्लस इक्वल टू। तो फ्रेंड्स उसके लिए अब हम यहाँ पर सबसे पहले काम करते हैं। अब हम यहाँ पर कहते हैं a प्लस इक्वल्स टू 1। तो फ्रेंड्स आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो a को डिस्प्ले करवाते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या मैकेनिज्म वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू डिस्प्ले हो रही है 35। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। बेसिकली हमने यहाँ पर क्या कहा कि हमारे पास यहाँ पर जो a वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है आपने उसमें +1 कर देना है। अगर हम यहाँ पर इसको इस तरीके से टाइप करें, हम यहाँ पर के a इक्वल्स टू a + 1, तो दोनों सेम है। हमारे पास यहाँ पर हम क्या करें, बेसिकली हमारे पास यहाँ पर जो a वेरिएबल में वैल्यू है उसके अंदर +1 करें। और अगर इसी तरीके से अब हम यहाँ पर a वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसके अंदर +5 करें। और आइए अब हम यहाँ पर इसे रन करें। तो फ्रेंड जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर जो a वेरिएबल में वैल्यू थी उसके अंदर 5 ऐड हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पर a वेरिएबल में वैल्यू थी 34, तो जब उसके अंदर 5 ऐड हुआ तो हमारे पास यहाँ पर क्या डिस्प्ले हो रहा है 39। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर प्लस इक्वल टू का ऑपरेटर वर्क करता है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर माइनस इक्वल टू का ऑपरेटर भी वर्क करता है। हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट मेथड है a माइनस इक्वल्स टू। अब हमें यहाँ पर जो भी माइनस करना है इसकी वैल्यू से हम यहाँ पर वो टाइप कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर 1 माइनस करना है तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है 1। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर इसे रन करते हैं। तो फ्रेंड जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर जो a वेरिएबल की वैल्यू थी उसके अंदर से 1 माइनस हो चुका है। इसका सिंटैक्स भी बिल्कुल इसी तरीके से a इक्वल्स टू a माइनस 1। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर माइनस इक्वल्स टू का ऑपरेटर वर्क करता है। तो आइए अब हम यहाँ पर इसके अंदर मल्टीप्लाई इक्वल्स टू का ऑपरेटर भी देख लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं a मल्टीप्लाई इक्वल्स टू। अब हम यहाँ पर जो हमारे पास a वेरिएबल में वैल्यू उसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 को। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसे रन करते हैं। तो फ्रेंड जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो a वेरिएबल के अंदर वैल्यू थी इसने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ रहा है 68। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वल्स टू का ऑपरेटर वर्क करता है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर डिवीजन इक्वल्स टू के ऑपरेटर की वर्किंग भी सेम है। और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर मोड इक्वल्स टू के ऑपरेटर की वर्किंग भी सेम है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली यूज होते हैं दो वेरिएबल्स की वैल्यू या दो वैल्यूज़ के दरमियान में रिलेशन को चेक करने के लिए। तो फ्रेंड्स आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो रिलेशनल ऑपरेटर की कुछ साइन देख लेते हैं। हम यहाँ पर कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर सिंबल्स। तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर सिंबल्स है इक्वल टू, नॉट इक्वल्स टू। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर ये रिलेशन को चेक करने के लिए सिंबल होती हैं। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर एक ग्रेटर देन, फिर हमारे पास यहाँ पर लेस देन, और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है, अब हम यहाँ पर इन साइंस को भी अप्लाई करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले रिलेशनल ऑपरेटर देखने के लिए बी वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यू असाइन कर देते हैं। हम यहाँ पर बी वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन कर देते हैं 12। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले इक्वल टू का ऑपरेटर देखते हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसे कर लेते हैं कैंसिल। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या जो a इक्वल टू है b के, इसका मतलब ये है कि क्या हमारे पास जो a वेरिएबल में वैल्यू है वो इक्वल टू है b के। तो आइए सबसे पहले इसे रन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर फास्ट डिस्प्ले हो रहा है। रीज़न क्या है, हमारे पास यहाँ पर a वेरिएबल में वैल्यू है 34 और b वेरिएबल में वैल्यू है 12। तो इसी वजह से यहाँ पर इसने चेक किया है कि क्या a वेरिएबल की वैल्यू b वेरिएबल के इक्वल है, नहीं है। तो इसी वजह से इसने यहाँ पर फास्ट रिटर्न किया है। इसी तरीके से हम यहाँ पर अगर ये चेक करें कि क्या a वेरिएबल की वैल्यू नॉट इक्वल टू है b वेरिएबल की, हमें मालूम है कि यहाँ पर a वेरिएबल की वैल्यू b वेरिएबल की वैल्यू के इक्वल नहीं है। तो आइए देखते हैं कि आउटपुट के ऊपर क्या डिस्प्ले होता है। तो जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले ट्रू। इसका मतलब है ठीक है, यहाँ पर a वेरिएबल की वैल्यू b वेरिएबल के वैल्यू के इक्वल नहीं है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से अब हम यहाँ पर देख लेते हैं ग्रेटर देन और लेस देन का ऑपरेटर।
उसके लिए हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या हमारे पास ए वेरिएबल की वैल्यू ग्रेटर देन है बी वेरिएबल की वैल्यू के। तो ये सबसे पहले हम यहाँ पे इसे रन करते हैं। तो जैसे रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है ट्रू। इसका मतलब है जी हाँ, हमारे पास ए वेरिएबल की वैल्यू ग्रेटर देन है बी वेरिएबल की वैल्यू के। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए वेरिएबल में स्टोर है 34, बी वेरिएबल में स्टोर है 12। तो ए 34 ग्रेटर देन होता है 12 के, तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है ट्रू। तो आइए अब हम यहाँ पर लेस देन देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर लेस देन के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, ये चेक कर रहा है कि क्या ए वेरिएबल की वैल्यू लेस देन है बी वेरिएबल की वैल्यू के। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है फॉल्स। इसका मतलब ये कि हमारे पास यहाँ पर ए वेरिएबल की वैल्यू बी वेरिएबल की वैल्यू के लेस देन नहीं है। और अब हम देख लेते हैं ग्रेटर देन या इक्वल्स टू। तो अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं कि क्या ए वेरिएबल की वैल्यू ग्रेटर देन है या इक्वल्स टू है। अब हम यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन चेक हो रहे हैं, या तो हमारे पास ग्रेटर देन हो या इक्वल्स टू हो। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसे रन करते हैं। तो जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है ट्रू। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर ए वेरिएबल की वैल्यू है ग्रेटर देन। अगर इसी तरीके से मैं यहाँ पर बी वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर दूँ 34, तो आइए अब हम यहाँ पर इसे रन करें और अब चेक करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आउटपुट के ऊपर क्या डिस्प्ले होगा। तो फ्रेंड जैसे ही रन किया तो अब आप देख सकते हैं कि अभी भी हमारे पास यहाँ पर आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है ट्रू, क्योंकि हमने यहाँ पर अप्लाई किया कि ए वेरिएबल की वैल्यू या तो ग्रेटर देन हो या इक्वल्स टू हो बी के। तो हमारे पास यहाँ पर ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल्स टू है बी के, तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है ट्रू। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू का ऑपरेटर वर्क करता है। तो अब हम यहाँ पर सिंपल कह देते हैं कि ए वेरिएबल की वैल्यू या तो लेस देन या इक्वल्स टू हो बी के। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए। तो फ्रेंड जैसे रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आंसर में आ रहा है ट्रू। इसका मतलब ये कि हमारे पास यहाँ पर जो ए वेरिएबल की वैल्यू है वो बी वेरिएबल की वैल्यू के लेस देन नहीं है लेकिन ये इक्वल्स टू है। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर आंसर आ रहा है ट्रू। अगर इसी तरीके से अब हम यहाँ पर बी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल 12। अब हम इसे रन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारे पास आंसर आएगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर ए वेरिएबल के अंदर 34, बी वेरिएबल के अंदर है 12। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर फॉल्स आ रहा है। फॉल्स क्यों आ रहा है, ना तो हमारे पास ए वेरिएबल की वैल्यू जो है वो लेस देन है बी वेरिएबल की वैल्यू के, और ना ही हमारे पास जो ए वेरिएबल की वैल्यू है वो इक्वल्स टू है बी वेरिएबल की वैल्यू के। तो फ्रेंड्स इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है फॉल्स। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जावा के अंदर रिलेशनल ऑपरेटर। आज की वीडियो में हमने ऑपरेटर्स की 3 टाइप्स देख ली, बाकी टाइप्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।